अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, बुक के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस को साथ दिया हुआ है, लेकिन हम इनको सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक अलग चीज है, एपिस्टेसिस एक अलग चीज है और फिर हम बाद में इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब होता है मेनी, जेनिक मतलब समवॉट रिलेटेड टू जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेनी जीन्स इनहेरिटेंस, क्या मतलब है भाई, इसको जरा समझते हैं। आपसे कह रहा है द ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप ये है और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप ये है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस वन इज heterozygous डोमिनेंट, दोनों ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप तो डिफरेंट है लेकिन इनका फिनोटाइप सेम होगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, टॉल। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, टॉल। क्वालिटी है, टॉल है या डार्क है, दिस इज द क्वालिटी। यानी कि ट्रेट किस में एक्सप्रेस हो रहा है, क्वालिटी में, या तो टॉल या डार्क। ठीक है, या तो आपकी और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्वांटिटेटिवली, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है कैपिटल ए, एक ऑर्गेनिज्म है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब उसूली तौर पे अगर तो ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट होती तो दोनों का फिनोटाइप सेम होता, लेकिन क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट है, तो क्योंकि यहां पे कैपिटल ए है, तो यहां पे आपको कुछ और कहानी मिलेगी और नीचे आपको कहानी कुछ और मिलेगी। अब यहां पे क्योंकि ऊपर कैपिटल ए है, दोनों डोमिनेंट है, तो यहां पे आपको ज्यादा इंटेंस फिनोटाइप मिलेगा, जबकि नीचे आपको लेस इंटेंस फिनोटाइप मिलेगा। अब बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव क्या है, टॉल है या डार्क है, क्वांटिटेटिव क्या है, कितना टॉल है या कितना डार्क है, दिस इज समथिंग। तो एक्सप्रेशन ट्रेट की क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। सो वी हैव डिस्कस्ड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इन आवर प्रीवियस डिस्कशंस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को कि भाई अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी डोमिनेट कर जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप टॉल होगा। सो वेयर ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन present on single gene locus. For example, this is a chromosome and this is one gene. तो यहां पे ये होमोलोगस पेयर एंड दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन दोनों पे इस लोकेशन पे क्या मौजूद है, फॉर एग्जांपल हाइट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, दिस इज वन जीन लोकस। तो यही जीन लोकस डिसाइड करता था कि भाई ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या होने वाला है, दिस इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉल, डार्क, ब्लड ग्रुप, आर एच फैक्टर्स, ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें थी बेसिकली सिंगल जीन इनहेरिटेंस, यानी कि जो एक जीन लोकस ही कंट्रोल कर रही थी। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल्दो these genes have multiple alleles, the phenotype was dependent on the presence of a particular allele। भले से हमने मल्टीपल अलील में देखा कि मल्टीपल अलील में एक जीन के अलील्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिनोटाइप उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा अलील मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल। So on the other hand, some trait are controlled by many gene located at different loci। अब कुछ इनहेरिटेंस ऐसी हैं, कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो बहुत सारे जीन्स मिलके कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनमें क्लासिकल एग्जांपल अभी हम देखेंगे स्किन कलर की और ग्रेन कलर की। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी आगे। वेल, देयर फिनोटाइप विल वर्क इन एडिटिव मैनर। क्या मतलब, अगर कैपिटल टी है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और प्रोडक्ट ज्यादा होगी, फिनोटाइप ज्यादा इंटेंस होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भाई अल्टीमेटली क्या होगा, कम होगा, एडिटिव मैनर, ऐड हुए। सो therefore this inheritance is quantitative inheritance, वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। The phenomena of inheritance where a single trait is controlled by two or more than two separate pair of gene। अच्छा, what is the difference between multiple allele and polygenic inheritance? multiple allele में एक जीन के बहुत सारे अलील होते थे, लेकिन यहां पे एक ट्रेट को बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं, फर्क है भाई, फर्क है दोनों में। सो
बहुत सारे दो या दो से ज्यादा सेपरेट जीन मिल के एडिटिव मैनर के अंदर क्या कर रहे होंगे, इसका फिनोटाइप डिसाइड कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड आमतौर पे ऐसे ट्रेट कंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट होते हैं। अब ये कंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट का क्या मतलब है? वो ट्रेट जो आपको रेंज की फॉर्म में मिलते हैं। क्या मतलब सर? फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, भाई बहुत ज्यादा व्हाइट, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, यानी कि आपको रेंज की सूरत में मिलेगा। किस में मिलेगा? रेंज की सूरत में। इसी तरह आईक्यू, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज। आईक्यू इज अगेन अ कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट, वो ट्रेट जो आपको रेंज की फॉर्म में मिले। सिंपल। चलो, यहां तक हमने बात कर ली। अब आ जाओ आगे। On contrary, there is another phenomenon of inheritance where expression of gene is controlled by another gene which is located on different loci. ठीक है। अब बेसिकली आपको कंपैरिजन बता रहा है एपिस्टेसिस और हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। मैंने क्या कहा? एक ट्रेट को, एक ट्रेट है फॉर एग्जांपल स्किन कलर, मैं कहता हूं उसको तीन जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। कितने जीन्स? तीन जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो a single trait controlled by many genes on different loci is polygenic inheritance। जबकि दूसरा फिनोमेना क्या है? The phenomena of inheritance where expression of a gene is controlled by another gene। For example, एक जीन है A, इसकी एक्सप्रेशन डिपेंड करेगी जीन बी पर। जीन बी डिसाइड करेगा कि इसकी एक्सप्रेशन क्या होने वाली है। दिस इज एपिस्टेसिस। This is epistasis। So in this phenomena, non-locus gene alter the expression of original gene which is independently inherit। For example, एक जीन है A, एक जीन है B। जीन A और जीन B का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, डिफरेंट लोकाएं हैं, लेकिन जीन B is basically going to decide कि जीन A की एक्सप्रेशन क्या होगी, जीन A क्या एक्सप्रेस करेगा। अब सवाल ये होता है कि it should not be confused with the dominance, because dominance is the relationship between allele of same gene located at same gene locus, but epistasis is the interaction between the different gene located at different gene locus। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं विद द डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही होता है ना भाई। अब कैपिटल टी डोमिनेट करता था और स्मॉल टी के इफेक्ट को शो नहीं होने देता था। ये एक जीन के दो अलील आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और जो जीत रहा है वो क्या कर रहा है? अपना फिनोटाइप शो कर रहा है। लेकिन यहां पे तो कहानी डिफरेंट है, ये एक अलग जीन है, ये एक अलग जीन है, दोनों जीन जो है वो अलग हैं, लेकिन बी इज गोइंग टू डिसाइड कि ए का फिनोटाइप क्या होगा। सिंपल। अच्छा भाई, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, एपिस्टेसिस और नॉर्मल डोमिनेंस डिफरेंट है। अच्छा, अब यहां पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको एक एग्जांपल प्लांट की दी गई है और एक एग्जांपल एनिमल की दी गई है। तो प्लांट की एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर एनिमल की एग्जांपल पढ़ते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अबव that a continuously varying trait is encoded by allele of two different gene pair located at different loci। मैंने आपको बताया polygenic inheritance is actually controlled by many genes। ठीक है। सो ऑल वर्क फॉर द सेम ट्रेट, सारे एक ही ट्रेट के लिए काम करेंगे और एडिटिव मैनर के अंदर क्या कर रहे होंगे? अपना क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो कर रहे होंगे। इन सारे जीन्स को आप कहते हो पॉलीजीन्स। सो व्हाट आर पॉलीजीन्स? वो तमाम जीन्स जो है सारे काम कर रहे हैं, दे आर पॉलीजीन्स। ठीक है। सो ईच जीन ऑफ अ पॉलीजेनिक ग्रुप, each gene of a polygenic group has a small positive or negative effect on the character। हर जीन का कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। सो पॉलीजीन्स सपोर्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल में वीट ग्रीन कलर प्लांट में आ जाता है, स्किन कलर आ जाता है एनिमल्स के अंदर। ठीक है। चलो, अब जरा इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वीट ग्रीन कलर की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। चलो, वीट ग्रेन कलर, द कलर ऑफ वीट ग्रेन जो गंदम का दाना होता है ना, इसका कलर व्हाइट से लेकर डार्क रेड तक हो सकता है। क्या हो सकता है? व्हाइट से लेकर डार्क रेड तक हो सकता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक रेंज है व्हाइट टू डार्क रेड। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट है। सो यूजुअली 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस। कितने फिनोटाइप हो सकते हैं? 7।
7 डिफरेंट फिनोटाइप्स आपको मिल सकते हैं, और रेंज क्या है, फ्रॉम डार्क रेड टू व्हाइट या व्हाइट टू डार्क रेड। बात एक ही है। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि भाई नेल्सन एले स्टडीड द जेनेटिक्स ऑफ व्हीट ग्रेन कलर। बेसिकली साइंटिस्ट थे, उन्होंने व्हीट ग्रेन कलर के जेनेटिक्स को पढ़ा। सो इन्होंने क्या किया, व्हेन ही क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग dark red with white grain producing white plant were producing wheat plant, all plants in F1 generation produce light red grain। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब इन्होंने क्या किया, डार्क रेड को क्रॉस करवाया विद वाइट से, तो अल्टीमेटली तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म F1 में क्या आ गए, दोनों फिनोटाइप के बीच के आ गए। अगर तो अगर तो ये वो वाली कहानी होती जहां पे एक सिंगल ट्रेट होता था और F1 के अंदर जो डोमिनेंट होता था वो शो हो जाता था, तो यहाँ पे या तो डार्क रेड शो होना चाहिए था या व्हाइट, यहाँ पे इंटरमीडिएट लाइट शो होगा। सो अब ये जो फिनोटाइप है, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंटल शेड्स। सो इट सीम्स लाइक केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये समवट आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा लग रहा होगा। सो व्हेन F1 ग्रेन वर ग्रोन टू मैच्योर प्लांट एंड क्रॉस विद ईच अदर, अब आपने क्या किया, जो लाइट ग्रेन वाले प्लांट्स थे इनको ग्रो करवाया और क्रॉस करवा दिया। तो F2 जनरेशन के अंदर आपको 7 के 7 शेड्स मिले। क्या मिले, 7 के 7 शेड्स मिले। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ऐसी कहानी आपको नजर नहीं आती भाई। कौन से शेड मिले भाई, 20 लाइट रेड, 15 पिंक, 6 लाइट पिंक, 1 व्हाइट। ठीक है, सिंपली आपको इस तरह के कलर्स मिले। अब अगर आप गौर करो तो सबसे ज्यादा आपको मिला कौन सा भाई, लाइट रेड, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन phenotype. So it was found that the grain is controlled by 3 different genes. अब जब इसकी स्टडी की गई तो it is found that gene is there are 3 genes that actually controlling the wheat grain color. So एक जीन है ए जीन, बी जीन, सी जीन, और इसके एलील है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और ये 3 डिफरेंट लोकाय पे, 3 डिफरेंट लोकेशंस में। सो ईच इंडिविजुअल वुड कंटेन 6 अलील। अब जाहिर सी बात है 3 डिफरेंट जीन है, तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने अलील होंगे भाई, एक जीन के लिए 2 अलील है, तो 3 जीन के लिए कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है 3 जीन के लिए आपके पास 6 अलील होंगे। सो अलील ए बी एंड सी आर द प्रोडक्शन ऑफ रेड पिगमेंट। ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है ना, ये रेड कलर इनकोड करता है, जबकि कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कोई कलर इनकोड नहीं करता। सो अगर इफ अ व्हीट प्लांट कंटेन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अगर तमाम के तमाम अलील कैपिटल होंगे, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, तो क्योंकि एडिटिव मैनर के अंदर है तो कैपिटल ए ज्यादा रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, फिर कैपिटल बी और ज्यादा रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, फिर कैपिटल सी और ज्यादा रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, तो तमाम मिलके क्या हो जाएंगे, डार्क रेड ग्रेन्स मिलेंगे आपको। यही सारी बातें लिख रहा है। सो इफ द जीनोटाइप विल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, तो अगेन यहाँ पे कोई रेड कलर तो प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी आपका वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, सो अब आपसे कह रहा है द अदर जीनोटाइप विल बी डेवलप डिफरेंट कलर्स एज द फिनोटाइप। वही अगेन बात जो आपको पता है भाई, कि ये देखो सबसे ज्यादा डार्क क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है, ये देखो सबसे ज्यादा डार्क होगा हमारे पास ये वाला, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब फॉर एग्जाम्पल एक है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल सी, अगेन ये इससे कम प्रोड्यूस करेगा। फिर एक है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये उससे कम प्रोड्यूस करेगा। फिर एक है कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये उससे कम प्रोड्यूस करेगा। सिंपल। अब आपसे क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड that all the 6 allele code for red pigment,
कलर ऑफ ग्रेन विल बी डार्क रेड। ठीक है, अगर ये वाली कॉम्बिनेशन होगा तो तमाम के तमाम क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेड पिगमेंट, एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, डार्क रेड मिलेगा। और जब कोई भी अलील जो है वो आपका रेड पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो व्हीट ग्रेन का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। सिंपल। व्हेन अ ग्रेन हैज वन अलील फॉर रेड, द कलर ऑफ ग्रेन विल बी लाइट पिंक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला कंडीशन है तो सिर्फ ये एक कैपिटल ए है, ये सिर्फ ये एक कैपिटल बी है, ये सिर्फ ये एक कैपिटल सी है, तो यही प्रोड्यूस करेगा रेड कलर, तो लाइट पिंक कलर होगा। ठीक है, अगर दो होंगे तो थोड़ा सा कलर बढ़ जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर अगर तीन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कलर और डार्क की तरफ जाएगा और रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है वो तमाम के तमाम डोमिनेंट हो गए तो अल्टीमेटली डार्क रेड कलर होगा। सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। अच्छा भाई, आगे आपसे कह रहा है कि इन द सेम वे फॉर अलील कलर डोज विल एक्सप्रेस रेड एंड 5 डोमिनेंट अलील डोज। ठीक है, अगेन वही बात आपसे कह रहा है कि इन द सेम वे फॉर ये वाली कंडीशन हो, यहां पे आपको रेड कलर मिलेगा, सिंपल। अच्छा, अब अगर ये वाली कंडीशन हो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, या ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो जो मैंने अभी आपको बताई, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मॉडरेटली डार्क रेड ग्रेन। वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब वही रिपीट हो रही है। सो इट शोड दैट phenotype ऑफ ग्रेन कलर डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग अलील ए, अलील बी, ए जीन, बी जीन, सी जीन, और इसके अगेन अलील होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये सारी चीजें। So expression of these genes are also influenced by experimental factors। अच्छा, ये सारी चीजें ना एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, पानी पर, लाइट पर, ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आके हमने एग्जांपल पढ़ ली किसकी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की प्लांट्स के अंदर। अब आ जाओ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर इसकी एग्जांपल है स्किन कलर। अब स्किन कलर, अगेन स्किन कलर आपको एक उसके अंदर मिलता है, रेंज के अंदर मिलता है। सो स्किन कलर डेवलप्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट मेलानिन। आपको पता है ये जो स्किन में डार्कनेस होती है ना, इट इज ड्यू टू मेलानिन, यानी कि जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क होगा तो उसकी स्किन में उतने ही ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हुआ हुआ होगा। सो दिस ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 to 6 जीन पेयर। कहा जाता है कि 3 से लेकर 6 जीन पेयर तक डिपेंड कर रहे होते हैं। So greater the number of melanin producing gene, darker will be the color। जितने ज्यादा melanin producing gene होगा उतने ज्यादा आपके पास क्या होगा, स्किन कलर डार्क होगा। और आमतौर पे ये वही एडिटिव मैनर के अंदर काम कर रहे होते हैं। देखो, दिस इज वन जीन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कैपिटल डी, स्मॉल डी। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं भारत, इसको देखने से पहले यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे 3 जीन्स के नाम लिखे हुए हैं, 3 जीन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीन ए, जीन बी, जीन सी। ठीक है, जीन ए क्या करता है, बेसिकली मेलानिन जो है ना, ये एक पिगमेंट है। अब इस पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको जरूरत है। जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट। मेलानिन प्रोड्यूस कहां से होता है, मेलानोसाइट्स। इनकी सर्वाइवल, इनको डिवाइड करवाना, इनको स्किन के ऊपर भेजना ताकि ये मेलानिन प्रोड्यूस करें, ये किसका काम है, जीन ए का। जीन बी का काम क्या है, ये जो मेलानिन है ना, ये मेलानिन प्रोड्यूस होता है एक अमाइनो एसिड से जिसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है, टायरोसिन। तो ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है मेलानिन के अंदर। ये टायरोसिन किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है भैया, ये टायरोसिन कन्वर्ट किया जाता है मेलानिन के अंदर। अब जब ये मेलानिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको कहते हो टायरोसिनेज। क्या कहते हो, टायरोसिन को कन्वर्ट करने के लिए मेलानिन के अंदर आपको चाहिए टायरोसिनेज। अब ये एंजाइम जीन बी बनाता है। भाई आप चीजें जमा कर रहे हो ना। जीन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ईदर प्रॉपर ब्लैक और डार्क ब्राउन रेड ऑफ डार्क ब्राउन टाइप ऑफ मेलानिन। अब ये जो जीन सी है ना, ये डिटरमाइन करता है कि भाई कौन सी डार्कनेस होगी, बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक वाली होगी या डार्क ब्राउन टाइप मेलानिन होगा। तो यू मेलानिन, ठीक है, विल सिंथेसाइज और रेड ब्राउन टाइप ऑफ मेलानिन। ठीक है, मेलानिन दो तरह का होता है, एक डार्क ब्राउन या प्रॉपर ब्लैक होता है जिसे आप यू मेलानिन कहते हो, प्रॉपर मेलानिन होता है। और एक रेड ब्राउन टाइप का मेलानिन होता है जिसकी स्किन रेड ब्राउन टाइप हो जाती है, जिसे आप फिनो मेलानिन कहते हो। सही है, तो ये डिसाइड कर रहा होता है। ईच ऑफ द अबव ए बी सी हैज टू फॉर्म्स, द डार्क अलील आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। भाई कैपिटल ए हमेशा डार्क को शो करेगा,
जबकि लाइट को कौन शो करेगा, स्मॉल लेटर्स से, ठीक है। दीज अलील आर नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर ईच अदर, ये अलील एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं है। अगेन तो आपको पता है कि जब डोमिनेंट नहीं है तो जो फिनोटाइप होगी वो इंटरमीडिएट होगी, यानी कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली कंडीशन है तो इसके अंदर आपको दोनों के बीच का फिनोटाइप मिलेगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो द जीन ए बी एंड सी एक्ट एज अ लाइट स्किन अलील इन द जीनोटाइप, दे एग्जिबिट मेलानिन प्रोड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। अगेन वही बातें सारी मैंने जो आपको बताई हैं ये वही लिखी हुई है। सो अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है देयर आर 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन कलर रेंजिंग फ्रॉम लाइट रेड, सॉरी वेरी लाइट टू वेरी डार्क। अब स्किन कलर कैसा होता है, या तो बहुत हल्का होता है या बहुत डार्क होता है। अब जो बहुत हल्का होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। जो बहुत डार्क होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ये बहुत डार्क होगा। सो ह्यूमंस में जो स्किन कलर है वो वेरी लाइट टू वेरी डार्क डिपेंड कर रहा होता है। अब इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट जीनोटाइप। इसका जो स्किन कलर होगा वो बीच का होगा, ना बहुत डार्क होगा ना बहुत लाइट होगा। सो दिस जीनोटाइप डेवलप म्यूलैटो। म्यूलैटो एक ऐसा है स्किन कलर जिसमें बेसिकली आपको बीच का फिनोटाइप मिलेगा आमतौर पे। ऐसा कब होता है, बिलोंग्स टू द ब्लैक एंड व्हाइट पेरेंट्स, ठीक है। एक ब्लैक पेरेंट हो एक व्हाइट पेरेंट हो, अगेन ब्लैक पेरेंट और व्हाइट पेरेंट का मतलब है एक डार्क कलर हो और एक लाइट कलर हो, तो उसके क्रॉस से आपको ये मिल रहा होता है। तो अगर आप म्यूलैटो को क्रॉस विद ईच अदर, म्यूलैटो को क्रॉस करवाते हो, सो तमाम के तमाम वही बात, ठीक है। आपने क्या किया, वेरी लाइट को वेरी डार्क के साथ क्रॉस करवाया तो F1 में आपको बीच का फिनोटाइप मिला, यानी कि मिलाटो मिला। अब आपने F2 निकालने के लिए मिलाटो को क्रॉस करवाया तो आपको वही 8 के 8 जो है आपको वही सारी चीजें मिल रही होंगी। सो आपसे कह रहे हैं ईच पेरेंट कैन प्रोड्यूस 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक ट्रिक याद करना। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसमें कितने डिफरेंट तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये आपसे पूछ लेता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप ये है, तो ये बताओ कि इसमें कितने डिफरेंट तरह के आपको क्या मिलेंगे, कितने डिफरेंट तरह के आपको गैमीट्स प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं। तो इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अच्छा अब इसमें कितने डिफरेंट तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, देखो यहां पे फॉर्मूला है 2 की पावर n, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हीट्रोजाइगोट पेयर, नंबर ऑफ हीट्रोजाइगोस पेयर, यानी कि इसमें हीट्रोजाइगस कितने पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो जब आप इसे रखोगे 2 की पावर 3 तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनिज्म है दिस वन, तो अब यहाँ पे हीट्रोजाइगोट पेयर एक ही है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के गैमीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन ये है तो फिर आप 2 की पावर 2 रखोगे और 4 डिफरेंट तरह के गैमीट्स मिल जाएंगे। अब ये जब 8 डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनेंगे, 8 मदर की तरफ से 8 फादर की तरफ से, तो अगेन कितने डिफरेंट तरह के जाइगोट बन सकते हैं, 8 8 जार 64, सिंपल 64 डिफरेंट तरह के जाइगोट बन सकते हैं जिनमें 60 डिफरेंट तरह के फिनोटाइप आपको मिल सकते हैं। अच्छा ये तो सिंपल स्किन कलर की बात हो गई, अब यहाँ पे आ जाओ। ये चार्ट कभी कभी आपको जो है वो मिल जाता है, देखो अगेन स्मॉल 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 सबसे लाइट होगा, एक स्मॉल एक एक कैपिटल, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ये उससे डार्क होगा, एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल ये उससे डार्क होगा, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल ये उससे डार्क होगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे दो कैपिटल है, एडिटिव मैनर है ना, सिंपल। और अगर यहाँ पे देखो तो अगेन कैपिटल 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 डी तो ये उससे ज्यादा डार्क हो गया, यानी कि सबसे डार्क होगा। तो यहाँ पे आके हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और
कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।